सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक वीडियो हमने अभी आप लोगों के बीच में साझा किया है कि कन्यादान से पूर्व माता पिता इस पर भी विचार करें। तो उसी क्रम में हम आपको एक और छोटी सी जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं कि बेटी का विवाह किस मास में कितना शुभ रहता है। यद्यपि लोग समयाभाव में जब उनको समय मिलता है तो विवाह की तारीख जानने का प्रयास करते हैं और पंचांग में जो हमारे मुहूर्त निकाल करके रखे जाते हैं विद्वानों के द्वारा, उनमें जो बात हम बता रहे हैं इन सब चीजों का विचार करने के बाद वो मुहूर्त रखा जाता है। लेकिन फिर भी आप सनातन धर्मावलंबी हैं और ज्योतिष के प्रति आपका जुड़ाव है, आप भी अपने बेटा बेटी का हित चाहते हैं, उसका सुखी जीवन चाहते हैं, उसका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, इस कल्पना के साथ आप अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इसका भी ख्याल रखें। तो हमारा ज्योतिष कहता है कि माघे धनवती कन्या, फाल्गुने शुभगा भवेत, वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरत्न न बल्लभा। माघ के महीने विवाह करे तो कन्या धनवती हो, फाल्गुन में विवाह हो तो सौभाग्यवती, वैशाख तथा ज्येष्ठ में विवाह करे तो अपने पति की प्रिय हो। और इसके आगे आषाढ़े कुल वृद्धि, स्यादन्ने मासाश्च वर्जिता, मार्गशीर्ष मिच्छन्ति विवाहे कोपिन कोविदा। कहने का अभिप्राय कि आषाढ़ में विवाह करे तो कुल वृद्धि हो और महीनों में विवाह वर्जित हैं। लेकिन हमारे कुछ विद्वानों ने मार्गशीर्ष में भी विवाह को शुभ बताया है। तो पर्याप्त समय हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने अनुसंधान करके निकाला है। आप इस पर विचार कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो हमारा वैदिक मत है उसके आधार पर अगर आप इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं तो निश्चित ही आप बहुत सारे दुष्परिणामों से बच सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कुल परंपरा है, हम जन्म पत्र नहीं बनाते, हम कुंडली नहीं बनाते। लेकिन जब आगे चल करके कोई दिक्कत आती है तो फिर वही लोग उसी का सहारा लेकर के उसका निदान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरी राय है कि आप धर्मपरायण हैं और हमारे पास तो कभी कभी
जो हमारे गैर संप्रदाय के लोग हैं उनका भी फोन आता है, वो भी अपने बारे में जानना चाहते हैं। और ठीक है, उनको जानना चाहिए। ज्योतिष अद्वितीय विद्या है जो पूरा गणित के आधार पर निर्णय लेकर के आपको किसी चीज की जानकारी दी जाती है। और कुछ लोग जो इसके विरोध में आते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं है, उनसे मेरा आग्रह यह है कि वो पहले इसको समझ लें, परख लें और इसकी जानकारी ले लें और उसके बाद में कोई टिप्पणी करें तो मेरी समझ से ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ज्योतिष में कुछ भी बगैर लिखा पढ़ी के नहीं है और सबका सूत्र और सिद्धांत है, उसी आधार पर इसका अनुसंधान किया जाता है, उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और उसके बाद में जो हमारे जातक हैं उनको बताया जाता है और उनको इसका लाभ मिलता है। और अगर उनके जीवन में क्या कुछ उचित अनुचित होने वाला है उसके बारे में भी उनको जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो आप इस बात का ख्याल रखें और जो आपको बात बताई जा रही है वो पूरे साक्ष्य और पूरी प्रामाणिकता के साथ बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी तरफ से कुछ जोड़ा गया हो। नमस्कार।